लोग यहाँ पर बात करेंगे लीवर वर्ड्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की। तो जब हम लोग लीवर वर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट एंड शैडी हैबिटेट। ये कहाँ पाए जाते हैं? इनका जो हैबिटेट है मॉइस्ट एंड शैडी हैबिटेट होता है। जो नमी वाला एरिया होता है, छायादार होता है, मोस्ट एरिया होता है, वहां पर ये ग्रो करते हैं। जैसे कि सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, नदी के किनारे पर, ठीक है, मार्शी ग्राउंड, जो जहां पर थोड़ा सा गंदगी वगैरह नमी वगैरह रहती है, ऐसे एरिया में। डैम्प सॉइल के अंदर एंड बार्क ऑफ ट्री, पेड़ की जो छाल वगैरह होती है ना, बार्क होती है, उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। एंड डीप इन द वुड्स, लकड़ियों के अंदर भी ग्रो कर जाते हैं कई बार। आपने समटाइम देखा होगा कि आपका जो घर में लकड़ी के दरवाजे या छत पर हो, तो उनके अंदर से जो फंगस निकल जाएगी, मशरूम निकल जाएगी, एक लेयर से जम जाती है पपड़ी सी। आपको लगता है कि ये दीमक लगी है, ऐसा नहीं होता। पूरी एक लेयर जम जाती है पपड़ी सी, पापड़ सा टाइप सी, ठीक है ना, बारिश वारिश से बार बार भीगने के कारण। तो वो भी आपके ब्रायोफाइट से ही होती है, ठीक है जी। चलिए, अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो प्लांट बॉडी कैसी होती है? प्लांट बॉडी इज थैलोइड। प्लांट बॉडी कैसी होती है? मतलब थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, जैसे जमीन के ऊपर कारपेट बिछा होता है, बिल्कुल इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। थैलोइड मतलब सिंपल समझ लीजिए, थैलोइड मतलब कि प्लेन सर्फेस, बिल्कुल ऐसी सर्फेस होती है हमारे पास यहाँ पर, जिसको हम थैलोइड बोलते हैं। अब ये हम देखते हैं कि जो थैलस स्ट्रक्चर, थैलोइड बॉडी बोला है, इसकी स्ट्रक्चर जो थैलस है, तो ये स्ट्रक्चर जो थैलस है, बेसिकली इट इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सर्फ। थैलस तो है, थैलोइड बॉडी कैसी है? डोर्सी वेंट्रल। ये डोर्सी वेंट्रल आपकी थैलोइड होती है। डोर्सी का मतलब होता है डोर्सल साइड यानी कि बैक साइड, और वेंट्रल मतलब होता है यहाँ पर फ्रंट साइड होता है। तो इसको बैक टू फ्रंट बोल दो या टॉप टू बॉटम बोल दो, जो मर्जी बोल दो। तो ये डोर्सी वेंट्रली हमारे पास कैसी बॉडी होती है? जो थैलस होती है, बिल्कुल प्लेन सरफेस हो, एंड अप्रेस क्लोजली अप्रेस टू द सरफेस, क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। यानी कि जो भी सबस्ट्रेट है, जो मुद्दा है, जो माहौल है, जो मीडियम है, जिसके ऊपर ग्रो कर रही है, उसकी बात चल रही है, ठीक है जी। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है मेरे पास, सॉलिड टाइप है, और उसके अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से धसी हुई है, घुसी हुई, सही। ये मेरे पास यहाँ पर कैक्टस है, ब्रायोफाइट। अब मैं देख रहा हूँ कि इसी के अंदर ये देखिए, ये इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स निकली हुई है। दीज आर द रिजॉइड्स। ये रिजॉइड्स है, तो ये रिजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो जिस सबस्ट्रेटा में घुसी हुई होती है ना। मान लो रिजॉइड्स है, और ये जो होता है जिसके ऊपर ये ग्रो करेंगे, ये सबस्ट्रेटा में, तो इसके अंदर देखो घुसी हुई है। तो ये जो होते हैं हमारे पास लिवर होते हैं, क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट्स के साथ आपके अटैच होते हैं, और इनके कुछ मेंबर्स होते हैं, some members of इसके लीवर वर्ड। तो some members have the tiny leaf-like appendages. Some members have tiny leaf-like appendages. इनके अंदर देखते हैं leaf-like appendages होती है, leaf-like structure होती है बेटा इनके अंदर। There is a leaf-like structure, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर हमारी दूसरी कैटेगरी यहाँ पर ब्रायोफाइट है, जिसको हम क्लासिफाई करते हैं मतलब लीवर वर्ड्स और मॉइस्ट। जो लीवर वर्ड होते हैं मॉइस्ट एंड शैडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं। प्लांट बॉडी इनकी थैलोइड होती है, मतलब सिंपल होती है, प्लेन होती है, और डोर्सी वेंट्रली इनकी जो स्ट्रक्चर होती है थैलस होती है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट एंड सम मेंबर्स। इन्हीं के कुछ मेंबर्स होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं छोटी छोटी टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है इनटू टू रोज। मान लीजिए हमारे पास कैमरा स्ट्रक्चर है, और इनके अंदर ये देखिए these are the small tiny leaf-like structures. These are the small tiny leaf-like structures होती है हमारे पास यहाँ पर, ये वाली into two rows में, जो हमारे को एक stem like appearance देती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ stem like, not stem, stem like है। चलिए, ये बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। असली जो चीज है वो हमारे को यहाँ पर पढ़नी है कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से नई लाइफ क्रिएट करती है, हाउ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस।
तो देखो नॉर्मली जो हमारे पास लीवर वर्ड है इनके अंदर रिप्रोडक्शन सबसे जो पहली फाइल है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तो इनके अंदर यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पर एग्जांपल है बेटा बाय इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है प्लांट के ही किसी पार्ट से जब नया प्लांट ग्रो कर जाता है ठीक है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है उसी के अंदर फ्रेगमेंटेशन आता है। यानी मान लीजिए जैसे हमने आपको बताया था स्पाइरोगायरा में ये पार्ट कर जाए तो ये जितने फ्रेगमेंट्स में कट जाना है 1 2 3 तो हर एक अपना नए एक इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। उसके अलावा गैमा इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमा के थ्रू होता है। गैमा क्या होती है बेसिकली गैमा आप लोग समझ लीजिए स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है जी। गैमा क्या होता है एक ग्रीन कलर की मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड होती है जो ग्रीन कलर मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड जैसे ये मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड है हमारे पास यहाँ पर और इसी को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया बच्चों गैमा बोल दिया। इसको हमने यहाँ पर क्या बोला बच्चों यहाँ पर हमने इसको गैमा बोल दिया। तो हमारे पास गैमा क्या है एक मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड होती है और गैमा डेवलप होती है इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल इनके अंदर छोटी सी रिसेप्टेकल होती है। तो जूम करके बाहर निकालोगे ये हमारे पास तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दिस इज द गैमा का एंड दिस इज द रिसेप्टेकल ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है और हम लोग क्या देखते हैं इधर एसेक्सुअल बर्ड एक तरीके से एसेक्सुअल बर्ड ये आपकी यहाँ पर बनती है ग्रो करती है उसके बाद इस प्लांट से अटैच हो जाएगी जहां जाके गिरती है वहां पर कंडीशन फेवरेबल मिलती है तो ये हमारे पास नई ग्रो कर जाती है ठीक है। इसके हमारे पास क्या होता है ग्रोथ करती है तो रिसेप्टेकल्स होते हैं गैमा का होता है गैमा गेट्स अटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म योर न्यू इंडिविजुअल इससे अटैच होगी अटैच होने के बाद फर्दर ये क्या होता है जी नए इंडिविजुअल के अंदर नए लीवर बर्ड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। This is about the asexual reproduction which is done to the fragmentation and by gamma. उसके अलावा हम देखते हैं इसी के अंदर sexual reproduction हो और if there is a sexual reproduction अगर इसी के अंदर यहाँ पर sexual reproduction होता है तो कैसे होगा इस तरीके से देखो इन केस ऑफ sexual reproduction the male और female sex organs होते हैं produce either on the same or on different phalli मतलब ये मेरे पास देखो एक पैलस ये हो गई मान लो इसी तरीके से एक पैलस ये हो गई इसके ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर ये है मान लो तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि मेरे पास ये मेल पैलस हो और ये वाला फीमेल पैलस हो यानी कि मेल बॉडी अलग है हमारे पास और फीमेल बॉडी हमारे पास अलग है तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट पैलस। अब ये अलग अलग पे है तो कोई समस्या ही नहीं है हमारे पास ठीक है जी। अब देखो ना ये अगर अलग अलग पर है तो हमारे पास किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकता है एक पर हो देखो ये फीमेल अगर दोनों एक ही बॉडी के ऊपर होते हैं तो देन हम ये वाला सिंबल बना मेल फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर है तब ये वाला सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो यही जो हमारे पास होता है डिफरेंट डिफरेंट पैलेस पर होती है और जो स्पोरोफाइट होता है क्या जी भाई ये मेरे पास मेल और फीमेल है तो हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल में क्या होगा कि इसके यहाँ से स्पोर्स निकलेगी जो इससे फ्यूज हो जाएगी और जब ऐसा होगा तो स्पोर्स इसके एन होंगे और इसके भी एन होंगे ठीक है और एन और एन दोनों मिलकर के मेरे पास 2n बनाएंगे जो बेसिकली मेरे पास कहलाता है जाइगोट और यही जाइगोट डिफरेंशिएट हो जाएगा यानी मैच्योर हो जाएगा और कैसी बॉडी बना देगा स्पोरोफाइट जो मेरे पास बाइडिक्वल 2n होगा तो स्पोरोफाइट बॉडी बना देगा जो कि 2n होती है और यही स्पोरोफाइट
बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है कितने पार्ट्स में हमारे पास? 3 पार्ट्स। चलिए इसके अंदर ये देखिए कौन सी स्ट्रक्चर होती है मेरे पास यहाँ पर। दिस इज द फुट, दिस इज द सेटअप एंड दिस इज द कैप्सूल। और इसी कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट होती है स्पोरोफाइट टिश्यू की सेल्स और इन्हीं के अंदर हम देखते हैं फ्लोइडी ह्यूमन होती है और इनके अंदर डिवीजन होता है। अब इनके अंदर जो डिवीजन होता है वो कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन के कारण जो नई सेल बनती है वो एन और एन बनती है और वो क्या कहलाती है? स्पोर्स। और यही स्पोर्स हमारे पास दोबारा से ये जो स्पोर्स होते हैं हमारे पास यही स्पोर्स हम लोग क्या देखते हैं बच्चों दोबारा से कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? जर्मिनेट हो जाएंगे गैमेट्स के अंदर और ये बना देंगे मेरे पास गैमेटोफाइट बॉडी। और गैमेटोफाइट बॉडी फर्दर से हमारे पास डिफरेंशिएट हो जाएगा इसके अंदर भी स्पोरोफाइट बॉडी में। ये डिफरेंट हो जाती है स्पोरोफाइट बॉडी के अंदर। तो हमारे पास इस तरह के कुछ स्पोर्स होते हैं जो जर्मिनेट होते हैं प्रोड्यूस फ्री लिविंग गैमेटोफाइट जिसका एग्जांपल है मर्चेंटिया। तो लीवर बर्ड की जो कैटेगरी है सॉरी ब्रायोफाइट की जो कैटेगरी है लीवर बर्ड उसी के अंदर एग्जांपल आता है हमारे पास इधर में मर्चेंटिया। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मोसिस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं किसी भी प्लांट के लाइफ में ना 2 स्टेज होती है, एक होती है गैमेटोफाइटिक स्टेज और एक होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइट होते हैं हमारे पास इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो गैमेटोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस। मेरे पास यहाँ पर इसकी गैमेटोफाइट स्टेज है एंड इट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज। कोई दिक्कत नहीं है किसकी? मोसिस की। अब इसके अंदर हम देखिए 2 स्टेज होती है इसके अंदर। पहली स्टेज इसकी कहलाएगी प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरी स्टेज इसकी कहलाएगी लीफी स्टेज। अगर दूसरी स्टेज लीफी है तो इसका मतलब प्रोटोनीमा बाय डिफॉल्ट नॉन लीफी है। तो दिस इज द प्रोटोनीमा एंड दिस इज द लीफी। ये हमारे पास इसके बाद 2 स्टेज बनते हैं उसके बाद मेन प्लांट बॉडी हमारे पास इधर में गैमेटोफाइटिक कहलाता है। तो गैमेटोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोस। मोस की लाइफ साइकिल के अंदर हमारे जो गैमेटोफाइटिक है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज। अब ये जो गैमेटोफाइटिक है इसके अंदर 2 स्टेजेस है, प्रोटोनीमा स्टेज है और एक हमारे पास लीफी स्टेज है। और ये भी हम लोग क्या देखते हैं सॉइल से अटैच होते हैं बाय मल्टी सेलुलर रिजॉइड्स। इनके थ्रू रिजॉइड्स। तो रिजॉइड्स आपकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके थ्रू आपके ये सॉइल के अंदर क्या होते हैं बच्चों? अटैच होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये जो प्रोटोनीमा होता है, ठीक है, ये जो प्रोटोनीमा है इट इज डेवलप ऑफ स्पोर। ये स्पोर से डेवलप हुआ है हमारा। चलिए ये प्रोटोनीमा स्टेज हुई, ये डेवलप हुआ है जिससे आपका स्पोर से कहीं पर भी स्पोर ज्यादा से गिरा और गिरने के बाद प्रोटोनीमा स्टेज या उसके बाद स्टेज तरीके से ऑब्वियस सी बात है कहानी हुई होगी हमारे पास। तो प्रोटोनीमा डेवलप फ्रॉम द स्पोर एंड स्प्रेडिंग ब्रांच एंड यूजुअली फिलामेंटस। ये पतली होती है, फिलामेंटस होती है, क्रीपिंग होती है, बढ़ती हुई फैलती हुई स्ट्रक्चर होती है। एंड लीफी स्टेज जो होती है, ये जो लीफी स्टेज आई है इट डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा से लिखते हैं एज अ लेटरल बड। तो लेटरल मतलब की साइड में यहां पर देखो हमारे पास क्या है? दीस आर द लेटरल बड्स। जहां से हमारे पास क्या निकल गई? लीफ निकल गई। लेटरल मतलब साइड में और बड क्या होती है? बड होती है बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू और सेल। यानी सेल्स का टिश्यू का एक गुच्छा होता है बेसिकली जो अनडिफरेंशिएटेड है यानी डिफरेंशिएट नहीं है, यानी कि जो मैच्योर नहीं है, यानी कि जो मैच्योर नहीं। तो हमारे पास मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद किसमें मैच्योर होगा? लीफ में निकला तो हमने इनको लीफ बोल दिया। हो सकता है फ्लावर में निकल जाते हैं बर्ड को फ्लावर बर्ड बोल देंगे। तो हमारे पास ये लेटरल बर्ड्स होती है। तो लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनीमा एज अ लेटरल बर्ड एंड लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अ ब्राइट ऊपर सेंटर लाइन। ठीक है।
being spirally arranged होती है इनके अंदर, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान लो ये हाथ है तो इधर भी लीव है, एक इधर 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 चारों तरफ, ठीक है। आपने देखा होगा एक मनी प्लांट का पौधा आता है, गमले लगा दिया से लटका के चाहिए। एक आता है पौधा मनी प्लांट की कैटेगरी होती है जिसमें बीच में डंडा लगा होता है खाद, तो आप देखिए उसमें जो बेल होती है उसको वो ऐसे लपटती हुई जाती है। आप एक काम करिए, गिलोय का पौधा लगाइए, बीज लगाइए और गमले के बीच में डंडा लगा दिया, आप देखेंगे वो उसके ऊपर अपने आप लिपटती चली जाएगी, है ना। और उसमें जो लीव्स निकलेगी ना, वो देखो बहुत चारों तरफ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज होगी, ऐसे थोड़ी एक लाइन में आ जाएगी, बहुत सुंदर लगती है। तो ये हमारे पास इसी तरीके से अरेंज हो जाती है। और ये जब लीफी स्टेज आ जाएगी, ये देखिए मान लीजिए मैं कह रहा हूँ लीफी स्टेज आ गई, ठीक है जी, ये हमारे पास लीफी स्टेज है, ये इनके अंदर लीव्स है। तो जब लीफी स्टेज आ जाएगी तो अभी मेरे पास क्या हुआ है, गैमेटोफाइटिक बॉडी, उससे ये काम हुआ है। अब लेकिन ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और लीफी स्टेज फाइनल स्टेज है। तो इसके बाद इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे मेरे पास सेक्स ऑर्गन, यानी सेक्स ऑर्गन्स कब आएंगे, आफ्टर अटेनिंग द लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम द प्रोटोनिमा एज अ लेटरल बड। लीफी स्टेज कंसिस्ट ऑफ अपराइट slender axis bearing spirally arranged leaves and it is attached to the soil through multicellular and branch rhizoids. Soil से attached multicellular branch rhizoids के through. These are the rhizoids. Okay, no issue, इनके through attached होते हैं. And the leafy stage bearing sex organ. Leafy stage के अंदर ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं बच्चों, इनके अंदर यहाँ पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं लीफी स्टेज के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, बेसिकली स्पेगनम एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, ये आपके पास जो लास्ट डायग्राम है दिस इज स्पेगनम। तो इस स्पेगनम के देखिए जब लीफी स्टेज आ गई तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है एंथ्रीडियल ब्रांच। एंथ्रीडियल ब्रांच मतलब कि मेल ब्रांच, और यहाँ पर आर्चिगोनियल ब्रांच यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी एक के अंदर ही दोनों सेक्स ऑर्गन हमारे पास यहाँ पर जो प्रेजेंट है। तो सेक्स ऑर्गन में क्या होती है, दिस इज द एंथ्रीडियल ब्रांच है। एंथ्रीडियल ब्रांच एंथ्रोजॉइड्स आएंगे इसके अंदर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर आर्चिगोनियल ब्रांच है, और अगर यहाँ पर आर्चिगोनियल ब्रांच है, ये देयर इज आर्चिगोनियल ब्रांच, तो यहाँ पर हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एक तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसका पार्ट अटैच हुआ तो कर दिया अपना, ठीक है, यानी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। नए प्लांट की फॉर्मेशन होती है प्लांट के किसी भी पार्ट से एक्सेप्ट सीड को छोड़कर। तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाएगा, बडिंग के थ्रू हो जाएगा, कब, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज में। अभी जब सेक्स ऑर्गन आए तो इनके अंदर स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होंगे जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस केस। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं बात करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इनके अंदर एक तो है मेरे पास एंथ्रीडियल ब्रांच है, दूसरी मेरे पास इनके अंदर आर्चिगोनियल ब्रांच है, दोनों एक ही प्लांट के ऊपर है और ये प्रोड्यूस हो रहे हैं एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। लीफी शूट यानी जिन शूट्स पे लीफ है वो लीफी शूट्स के एपेक्स पर यानी कि टिप पर प्रेजेंट है हमारे पास। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसके अंदर यहाँ पर पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, देन हम लोग क्या देखते हैं, जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट डेवलप हो जाएगा मेरे पास स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर, और इस स्पोरोफाइटिक बॉडी के अंदर फिर से वही स्ट्रक्चर फुट होगा, सेटा होगा, कैप्सूल होगा, और मेल प्लांट बॉडी वाली मेरे पास गैमेटोफाइटिक थी, तो वो इस गैमेटोफाइटिक के ऊपर ही अटैच है, वो इस गैमेटोफाइटिक के ऊपर ही अटैच रहेगा और इसी से न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करता रहेगा। देखिए जैसे एनसीईआरटी में यहाँ पर दिखा रखा है, तो मेरे पास ये गैमेटोफाइटिक बॉडी है, हमारे पास ये एग्जांपल है फुनेरिया, ठीक है, और इसी के अंदर ये फुट इसके अंदर घुसा हुआ सेटा है, कैप्सूल है, दिस इज द स्पोरोफाइटिक बॉडी। तो जैसे मैंने पहले बताया इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट बॉडी बनी है वो स्पोरोफाइटिक है और वो गैमेटोफाइट से अटैच है मेरी, ये अटैच है गैमेटोफाइट, गॉट इट, ये हमारे पास गैमेटोफाइट से अटैच होगी। देन देयर इज अ सेटाइल कैप्सूल, और हम लोग क्या देखते हैं जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्पोर्स पाए जाते हैं, these are the spores। और ये स्पोर्स कब बनते हैं, आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस होती है, रक्षण डिवीजन, जिसके कारण स्पोर्स बने, और ये एलोबरेट मैकेनिज्म है स्पेशल डिस्पर्जन मोसिस के अंदर किस तरीके से यहाँ पर डिस्पर्जन होता है
बाकी एग्जाम्पल है फुनेरिया है, पॉलिटिशम है, स्टेगनम, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स है और इन्हीं की हमारे पास इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ कुछ मॉजिस तो होती है, सम मॉजिस फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स, ये एज अ हर्बेशियस एनिमल्स के लिए एज अ यूज होती है, ठीक है, इनको खाते हैं चरते हैं वो लोग। उसके अलावा इसी का एक एग्जांपल है स्टेगनम, स्टेगनम को यूज किया जाता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ फीड, इन द फॉर्म ऑफ फीड, फीड की फॉर्म में यूज किया जाता है, इन फीड फॉर्म। समझ लो कि इसका एक तरीके से मसाला बना दिया जाता है एंड इन द फॉर्म ऑफ फीड इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इसको फीड की फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। भाई जैसे गोबर के उपले बन जाते हैं तो उसको एज अ फ्यूल यूज कर लिया, तो हमारे पास स्टेगनम होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फीड की फॉर्म में हम उसको यूज करते हैं एज अ फ्यूल एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ये लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का इसको यहाँ पर लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करता है। जस्ट इमेजिन मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, मान लो मुझे गमला है, पौधा है, जो यहाँ से वहां लेकर के जाना है दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में, 2 या 3 दिन लग जाए, ठीक है। आप उसको पैक करके लेकर के जा रहे हो, छोटा पौधा, जस्ट इमेजिन। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें जो है एरोप्लेन में ट्रेन में बैठे, निकाला पानी डाला, फिर निकाला पानी डाला, उसको मिट्टी में ले जाओ। हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पर लगाया और ये 2-3 दिन तक इसका फॉर्मुलेशन रेट होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, सीपेज नहीं होता उसका, मतलब उसके अंदर तो पूरा हो जाता है, बाहर निकलता, तो वो चीज उसके अंदर सर्वाइव कर सकती है। जैसे आज की कोको भी यूज करते हैं, इंडोर प्लांट्स आते हैं, तो इंडोर प्लांट्स में कोकोपीट यूज करते हैं, एक तो सॉइल होती है वो कोकोपीट यूज करते हैं, मार्केट में मिल जाती है, फ्लिपकार्ट स्नैपडील सब जगह मिलती है ना, हम गमले में डाल देते हैं। अब आप क्या, आपके घरों में गमले में पानी डालोगे, पानी नीचे से निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा छेद होता है और पूरे में मिट्टी भी लेयर जम जाती है, फैल जाती है, ऐसे ही होता है। उसमें ऐसा सिस्टम नहीं, कोकोपीट में डालेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, प्लांट्स जितना चाहिए वो डिराइव करने का, थोड़ा सा ही पानी चाहिए होता है। देखा होगा सीरियल पीरियड में कोई हीरोइन वो स्प्रे लेकर के बैठी और उसी से स्प्रे मारा, थोड़ा सा काम चले, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? उसके अलावा एक चीज हो है, देखो जो हमारे मॉइस्चर, तो ये डेंस, एक तरीके से फॉर्म डेंस नेट ऑन द सॉइल, सॉइल के ऊपर नेट की तरह एक पूरा डेंस स्ट्रक्चर बिछा देते हैं। मान लो समझो कि घास का कारपेट है, आजकल तो घास के कारपेट आते हैं, पता होगा आपको, ओरिजिनल घास आती है, पाकिस्तानी घास बोलते हैं उसको, पूरा जमीन के ऊपर बिछ जाती है, कारपेट में बनी बनाई, बढ़ती भी है, उनकी कटाई भी होती है, ऐसी भी आती है, आर्टिफिशियल तो आती है। तो सोचो इस तरीके से ब्रायोफाइट्स की पूरी की पूरी सॉइल के ऊपर एक लेयर जम जाती है, डैम सॉइल कारपेट की तरह। इससे क्या फायदा होता है, एक तो सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है, हवा चलेगी, सॉइल की अपर लेयर, फर्टाइल लेयर को कुछ कहीं और जाएगी, वहां का काम खराब हो जाएगा, तो उसको वो प्रिवेंट करके रखती है, बचा के रखती है, ठीक है जी। और उसके अलावा जो बारिश होती है, बारिश के इम्पैक्ट को भी कम करता है। एक तो पानी बह रहा है, बह जा रहा, बह जा रहा, पेड़ पौधे होंगे, जमीन होगी, मिट्टी होगी, तो उसमें से उसको सॉइल करेंगे, उस पानी को रोकते हैं, है ना, उस पानी को क्या करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे एंड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम सॉइल इरोजन, से उसको यहाँ पर बचाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द, देखो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करते हैं, तो एक तो टेरिडोफाइट्स को भी हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को भी हम लोग यहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल देते हैं, ठीक है, these are also एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको हम देखते हैं कि एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पर वाटर रिक्वायर्ड होता है इनको रिप्रोडक्शन के लिए। बात नंबर 1, दूसरी चीज, ये हमारे पास पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जिनके अंदर हम देखते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट था, जिनके अंदर यहाँ पर वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट थे। और अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ वेस्क्यूलर टिश्यू, तो इसका मतलब यही वो पहले प्लांट थे
जिनके अंदर जाइलम प्रेजेंट है, जिनके अंदर यहाँ पर आपका फ्लोएम प्रेजेंट है। और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं हमारे पास दो ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और यहाँ पर इन वाले प्लांट्स की जो बॉडी थी, द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन, यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स कौन से प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट हो गई रूट में, लीफ में और शूट में। यानी कि अभी तक सिर्फ रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक थी या कोई भी ट्रू स्टेम टू लीव्स थी, पर ये वो पहले प्लांट थे जिनके अंदर रूट भी थी, लीफ भी थी, शूट भी थी, और जिनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, तो जो हमारे पास सबसे पहले आपके वेस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर जाइलम, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। एक क्वेश्चन और बनता है कि मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इनकी यहाँ पर कैसी होती है? तो मेन प्लांट बॉडी होती है बच्चों यहाँ पर स्पोरोफाइट। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर इनकी कैसी होती है? यहाँ पर स्पोरोफाइटिक होती है।